फ्री फायर। इस गेम का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। सुना क्या, इसको तो काफी सारे लोगों ने खेला भी होगा। ये गेम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि प्ले स्टोर पे इसके 1 बिलियन डाउनलोडर्स हो गए थे। एक टाइम था जब फ्री फायर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज फ्री फायर इतना नीचे आ गया। ट्रिपल डॉट स्टूडियो और गरीना ने मिलके एक गेम बनाया जिसका नाम है फ्री फायर, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया। फ्री फायर के डेवलपर्स ने इस गेम को ऐसा बनाया कि इसको लो एंड डिवाइस में भी खेला जा सकता है, और उस टाइम पे मैक्सिमम प्लेयर के पास हाई डिवाइस नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया फ्री फायर और भी ज्यादा अपग्रेड होता गया, और एक टाइम पे फ्री फायर सबका पसंदीदा गेम बन गया। उसके बाद फ्री फायर ने पबजी मोबाइल तक को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ एक गेम ही तेजी से ग्रो नहीं हुआ, इसके क्रिएटर भी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो गए, बल्कि टोटल गेमिंग ने तो सबको पीछे छोड़ दिया सब्सक्राइबर्स के मामले में, और बन गए पूरी दुनिया में फ्री फायर के नंबर 1 क्रिएटर। और इसी तरह मार्केट में एक तूफान चलने लगा, जिस तूफान का नाम था फ्री फायर। लेकिन कहते हैं ना, जो जितना ज्यादा जल्दी ऊपर जाता है उसको उतना ही जल्दी नीचे आना पड़ता है, और ये कहावत यह बहुत अच्छे से फिट होती। फ्री फायर को नीचे लाने में इन 3 लोगों का हाथ है। उसमें से सबसे पहला है इसके डेवलपर। फ्री फायर गेम में भी बाकी गेम की तरह ही आप पैसों से चीजें खरीद सकते हो, जैसे लाइक गन, स्किन्स, कैरेक्टर्स, लेकिन इन चीजों से गेम पे कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब गेम बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन फ्री फायर के मामले में ये बात थोड़ी अलग थी। फ्री फायर में ऐसी गन स्किन थी जिसके एट्रीब्यूट्स थे, मतलब डबल डैमेज या डबल रेट ऑफ फायर जैसी एबिलिटीज थी, जिनके कारण ये गन नॉर्मल गन से ज्यादा पावरफुल होती है। और फ्री फायर में जो कैरेक्टर हम यूज करते हैं उसकी भी तरह तरह की एबिलिटी होती है, लेकिन ये सारी चीजें गेम में पहले से थी, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अचानक क्या हो गया कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा गेम पे। इसमें सबसे बड़ा हाथ है इसके डेवलपर्स, इनके मेकर्स का, क्योंकि इन्होंने इस गेम को पूरी तरीके से बिजनेस बना दिया। इन्होंने लालच में आके गेम में ऐसे ऐसी चीजें ऐड कर दी जिससे गेम पूरा डिसबैलेंस हो गया। लाइक फ्री फायर ने रोनाल्डो के साथ कोलैब करके एक कैरेक्टर बनाया था जिसका नाम है क्रोनो, और उसकी एबिलिटी कुछ इस प्रकार थी कि आप एक शील्ड बना सकते हो अपने आसपास, जिससे आपको गोलियां नहीं लगेगी कुछ टाइम के लिए। अब जिनके पास एक कैरेक्टर होता था उनके पास एक एडवांटेज रहता था, एक लाइफ रहती थी, जिसे शील्ड बना के सामने वालों को आसानी से मार देते थे। लेकिन ओपोनेंट के पास अगर क्रोनो कैरेक्टर नहीं है और वो कितने भी चालाकी से इसको मारने का ट्राई करेगा, लेकिन वो मार नहीं पाएगा, बिकॉज इसके पास एक कवर है, शील्ड है, जिसकी वजह से गेम डिसबैलेंस हो गया। और इसके ऊपर काफी सारे वीडियो भी बनाई गई थी। अगर हम गन्स की बात करें तो गन्स में भी कुछ ऐसा ही किया गया था, जैसे कुछ ईवो गन्स आई थी फ्री फायर में। इस गन को लेने के बाद अपग्रेड करना पड़ता था, जितना आप इसको अपग्रेड करोगे उतनी ही गन ये पावरफुल हो जाएगी। और इन गन्स के जो एट्रीब्यूट्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ये नॉर्मल गन इनके सामने कुछ भी नहीं थी। अब आप बोलोगे इसमें गलत क्या है? कंपनी अगर कोई गेम बना रही है तो उसको भी तो कमाने का हक होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अब यहाँ से शुरू होती है इसके दूसरे आदमी की गलती, यानी कि फ्री फायर की यूट्यूब कम्युनिटी। फ्री फायर में कुछ यूट्यूबर गेम प्ले डालते थे, अच्छा एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी थे जो सिर्फ गेम में पैसे लगाते थे और काफी सारी चीजें अनलॉक कर लेते थे। और ऑफ कोर्स उनका कंटेंट ही यही था, तो वही करेंगे वो लोग। अब अगर 1-2 यूट्यूबर ये चीज करते हैं तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे मैक्सिमम यूट्यूबर यही चीज करने लगे, गेम से चीजें निकाल के दिखाने लगे कि देखो मेरे पास इतने डायमंड्स है, ये चीज निकाल रहा हूँ, और इस चीज से गेम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि देखो मैंने ये कोबरा MP40 निकाल दी, अब सामने वाला बंदा कितनी ज्यादा जल्दी मर रहा है। ये नॉर्मल MP40 तो किसी काम की नहीं, लेकिन ये कोबरा MP40 देखो इससे मैं कितना प्रो बन गया। और यही सेम चीज कैरेक्टर के साथ होती थी। लाइक कुछ टाइम पहले ब्राजील के एक सिंगर DJ अलोक, उनके साथ फ्री फायर यानी गरीना ने कोलैब करके एक कैरेक्टर बनाया था, उनके बेसिस उनका फेस लगा के, उसका नाम था DJ अलोक। और इस कैरेक्टर की एबिलिटी कुछ इस प्रकार थी कि आपके आसपास एक ऑरा, एक रिंग बनेगी जिससे आपकी हेल्थ बढ़ेगी 10-12 सेकंड के लिए। ये कैरेक्टर के आने के बाद पूरी फ्री फायर कम्युनिटी चेंज हो गई। मतलब इस कैरेक्टर का क्रेज चलने लगा कि लोगों को गेम आए ना आए, लेकिन DJ अलोक जरूर चाहिए। और फिर क्या था, लोगों को DJ अलोक चाहिए, यूट्यूबर्स को व्यूज चाहिए, तो बस होने लगा गिव अवे। आपने ऐसे काफी सारे थंबनेल देखे होंगे फ्री फायर में जिसमें लिखा होता है कि मैं आज 500 DJ अलोक का गिव अवे कर रहा हूँ। मतलब इस कैरेक्टर को लिटरली लोग फ्री में बांट रहे हैं। लॉल, फ्री फायर पे व्यूज कैसे आएंगे? टाइटल में गिव अवे, DJ आलोक, अलर्ट, ABCD सब लिख दो।
अपने आप व्यूज आ जाएंगे। जिसके बाद जिन जिन को डीजे आलोक चाहिए होता था वो इस वीडियो को देखते और इस यूट्यूबर्स के व्यूज पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाते और यही सेम चीज अब सब यूट्यूबर करने लगे क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर हम डीजे आलोक का गिव अवे करेंगे तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे। ऑडियंस का ये क्रेज देख के काफी सारे यूट्यूबर्स फेक गिव अवे करने लगे। अब यहाँ पे मैं काफी सारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम फ्री फायर के यूट्यूबर्स स्कैम ही करते थे। अब यहाँ पे तो फायदा बस उस यूट्यूबर का हो रहा है क्योंकि उसको तो व्यूज भी आ रहे, पैसे भी आ रहे और डीजे आलोक देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऑडियंस उस पे ट्रस्ट करके उसका वीडियो तो देख रही है ना। धीरे धीरे करके इस गेम में इतनी सारी चीजें ऐड हो गई जिसको खरीदने वाला सच में इस गेम में सबको डोमिनेट कर सकता था और ये गेम एक तरह से पे टू विन बन गया। लेकिन फ्री फायर की कम्युनिटी में कुछ समझदार यूट्यूबर्स भी थे जिनमें से एक का मैं नाम लूंगा, वो थे स्काईलॉर्ड। दुख की बात यह है कि स्काईलॉर्ड अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका भाई अभी भी वो यूट्यूब चैनल चला रहा है और उसमें से वो लोगों को जागरूक कर रहा है। अब तीसरे आदमी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इस गेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। फ्री फायर बाकी गेम्स से काफी ज्यादा डिफरेंट था। मतलब लो एंड डिवाइस में तो चलता था, वो काफी अच्छी बात थी, लेकिन कुछ चीजें बाकी गेम से एकदम ही अलग थी। लाइक उसको बैटल रॉयल गेम से भी अलग बनाती थी। अगर आपको फ्री फायर के बारे में पता है, अगर आप ये गेम खेलते हो तो आपको वन टैप हेडशॉट और भी पता नहीं ड्रैग हेडशॉट, ऐसे कुछ हेडशॉट के बारे में तो आपको पता ही होगा। फ्री फायर का जो एम सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आप किसी एनिमी पे एम लेके जाओ तो वो उस पे लॉक हो जाता है, लेकिन बाकी अगर बैटल रॉयल की हम बात करेंगे तो उसमें एम को हमें खुद लेके जाना पड़ता है, वो लॉक नहीं होता। लेकिन फ्री फायर में वो लॉक हो जाता है, जिसका लोग फायदा या एक बोल सकते हो ग्लिच का फायदा उठा के वन टैप हेड मार देते थे। मतलब गन से सिर्फ एक गोली चला और वो सीधा एनिमी के हेड पे चिपक जाती थी। लाइक मैंने जितने भी गेम खेले गन्स के, उसमें हमें एम लगा के मारना पड़ता है हेड पे भी, लेकिन इस गेम में बस आपको इस बटन को कुछ रोटेशन या ड्रैग करना है और अपने आप हेड लग जाता था। गजब। अब फ्री फायर के प्लेयर्स को महंगे कपड़े महंगे गन्स तो पसंद आती थी, डीजे आलोक भी पसंद आता ही था, अब उनको रेड नंबर्स देखने भी पसंद आने लगे। अब अगर ऑडियंस को कोई चीज पसंद है और वो यूट्यूब क्रिएटर ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यूट्यूब में एक ही वीडियो चलने लगी, वो थी वन टैप मॉन्टेज हेडशॉट, ओनली रेड नंबर्स, न जाने किस किस टाइप की। अब गेम में ऐसा रूल बन चुका था कि जो हेडशॉट नहीं मार पाएगा, जो वन टैप नहीं मार पाएगा, वो एक नूब प्लेयर है। अब पिछली बार की तरह ही कुछ यूट्यूबर्स इस हेडशॉट के नाम पे स्कैम करने लगे। लाइक सबसे पहले तो ये सारे यूट्यूबर्स पीसी में खेलते थे और पीसी में ये लोग हैक्स, बॉट्स या फिर पता नहीं कैसी कैसी सेंसिटिविटी लगा लेते थे जिससे इनके सिर्फ रेड नंबर्स दिख जाते थे। और जो लोग मोबाइल पे खेलते थे वो लोग कुछ डीपीआई सेटिंग या फिर फोन की स्क्रीन साइज बढ़ा के कम करना, ऐसी चीजें करने लगे जिससे इनकी फोन की सेंसिटिविटी पहले से ज्यादा बढ़ जाए और उनकी हेडशॉट लग जाए। इन यूट्यूबर्स को देख के काफी सारे प्लेयर्स अपने फोन में भी यही सेटिंग कर लेते थे, लाइक डीपीआई बढ़ाना। इससे फोन पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या आप सभी को तो पता ही है। फोन बंद हो सकता है, फोन खराब हो सकता है, मतलब फोन के साथ कई सारी चीजें हो सकती है यार। और कुछ टाइम पहले फ्री फायर में एक नो स्किल सेंसी नाम की एक सेंसिटिविटी सेटिंग आई थी, जिससे आपको फोन में अगर आप करोगे काफी सारी चीजें आपको अलाउ करनी पड़ेगी, काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, या यूं कहे आपको सेटिंग के साथ पूरी छेड़खानी करनी होगी जिससे आपके हेडशॉट लगेंगे। उसके बाद ये पूरा गेम एक गोली का बन गया। मतलब सामने वाला कितनी भी स्ट्रेटेजी क्यों ना लगाए, कितना भी दिमाग क्यों ना लगाए, ये बंदा इसको एक गोली मारेगा और एनिमी ढेर। अब ये बात पुराने प्लेयर के लिए तो ठीक थी, लेकिन जो इस गेम को नया डाउनलोड करेगा उसको ये सब चीजें सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब भी वो किसी के साथ मैच खेलेगा तो इसको तो मारने का मौका भी नहीं मिलेगा, सामने वाला तो इसको एक एक गोली में तो मार देगा। फ्री फायर को डुबाने के पीछे जितना हाथ इसके डेवलपर का और इसकी यूट्यूब की कम्युनिटी का है, उतना ही बड़ा हाथ इसकी ऑडियंस का है, यानी कि इसके प्लेयर्स का। फ्री फायर के ऑडियंस ने सबसे ज्यादा ध्यान स्किल और गेम प्ले से ज्यादा इन चमकती धमकती चीजों पे दिया। उनको लगने लगा कि गेम प्ले से ज्यादा अगर मैं इन चीजों को खरीदूंगा तो मैं ज्यादा प्रो लगूंगा, मेरी 4 लोगों में इज्जत ज्यादा बढ़ेगी। उसके बाद मैक्सिमम ऑडियंस ने अंधा पैसा इस गेम में फूकना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास पैसा होता था वो तो लगाते ही थे, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था वो अपने माँ बाप का पैसा लगाते थे। ये मुद्दा इतना सीरियस हो गया कि लोग अपने घर से चुरा के पैसा लगाने लगे, और जिसका डर था वही हुआ कि फ्री फायर खेलने की वजह से, फ्री फायर में पैसा लगाने की वजह से काफी सारे बच्चों ने सुसाइड कर ली। जिसके बाद इस गेम पे काफी सारे केसेस हो गए और ये गेम इंडिया में बैन हो गया। कोई भी गेम होता है उसमें अगर हमको करियर बनाना है
तो हमारा गेम प्ले देखा जाता है, ना है कि हमारे पास कितने कपड़े हैं, कितने गन स्किन है। ये सब तो बस दिखावे के लिए होता है। अगर आप फ्री फायर के प्लेयर हो तो आपको पता ही होगा कि फ्री फायर में ई स्पोर्ट्स कितना बड़ा हो गया था, जहाँ जाना हर गेमर का सपना होता है। और वहाँ पे गेम प्ले करने के लिए बस आपकी स्किल देखी जाती है, ना ही कि आपके पास कितने ड्रेस है, कितने गन स्किन है। लेकिन दुख की बात यह है कि फ्री फायर के प्लेयर्स ये सब छोड़ के ऐसी बुरी चीजों में लग गए जिनका कोई मतलब ही नहीं है, और जिसमें टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। काफी सारे फ्री फायर प्लेयर्स अपना एक चैनल बना लेते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो उस चैनल को अच्छे से ग्रो करने से ज्यादा स्पैम और काफी सारी गलत चीजें उसमें कर देते हैं। इसलिए आपने अक्सर ये देखा होगा कि मैक्सिमम जो स्पैम कमेंट होते हैं वो एक फ्री फायर कम्युनिटी का बंदा ही करता है। एट द एंड में इतना ही कहूंगा कि फ्री फायर के प्लेयर्स ने गलत रास्ता चुन लिया, और वो जिस रास्ते पे चल रहे थे उनको वो रास्ता अच्छा लगने लगा था। वैसे आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।